बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा धूल भरा गांव था जिसका नाम सैंड होलो था। वहां एक जिज्ञासु बालक रहता था जिसका नाम सामी था। सामी को खेतों में खेलना, तितलियों का पीछा करना और अपने दादा से उन जंगलों की कहानियां सुनना बेहद पसंद था जो कभी इस धरती को ढकते थे। लेकिन अब जमीन सूखी हुई थी और सारे पेड़ लुप्त हो चुके थे। हवा पत्तों के बीच सरसराया करती थी, दादा कहा करते, और आकाश पक्षियों से भर जाता था। सामी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने कभी जंगल देखा ही नहीं था। एक दिन जब वह कुएं के पास मिट्टी में खुदाई कर रहा था तो उसे एक पुरानी टिन की डिबिया में एक छोटी सी बीज मिली। वह बीज गोल थी और चमक रही थी। उत्सुकतावश वह भागते हुए अपने दादा के पास गया। यह मेरे बच्चे, दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक वृक्ष का बीज है, बहुत ही विशेष। शायद अब समय आ गया है कुछ आशा बोने का। सामी ने बीज को ध्यान से देखा। क्या एक पेड़ वास्तव में कुछ बदलाव ला सकता है? बात सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, सामी, दादा बोले। यह विश्वास की बात है कि छोटी चीजें भी किसी दिन बहुत बड़ी बन सकती हैं। तो फिर प्रेम और देखभाल के साथ सामी ने वह बीज कुएं के पास जमीन में बो दिया। वह प्रतिदिन उसे एक छोटे टिन के प्याले से पानी देता, उसे गाकर सुनाता, गर्म धूप में उसे छाया देता और उन बकरियों से उसकी रक्षा करता जो पौधों को चबाना पसंद करती थीं। दिन बीतते गए और एक धूप भरी सुबह मिट्टी से एक नन्हा सा हरा अंकुर बाहर झांकने लगा। सामी खुशी से उछल पड़ा। शुरू में गांव वाले हंसे, एक पेड़ इस सूखी जमीन में। लेकिन सामी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह पौधा ऊंचा होने लगा और उसकी पत्तियां थके हुए यात्रियों को छाया देने लगी। पक्षी लौटने लगे और उन्होंने उसकी शाखाओं में घोंसले बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही अन्य लोग भी सामी के साथ जुड़ गए। उन्होंने भी बीज बोए। थोड़ी थोड़ी करके सैंडहोलों में हरियाली की झलक दिखने लगी। फूल खिले, तितलियां फड़फड़ाने लगीं और हंसी खुशी की आवाजें फिर से गांव में गूंजने लगीं। और इस प्रकार उस छोटे लड़के ने, जिसने केवल एक बीज बोया था, गांव को एक जादुई बात सिखाई कि जब आशा को बोया जाए और उसका ध्यान रखा जाए तो वह एक जंगल में बदल सकती है।